जहाँ पे कब्जा नहीं है और वहाँ बुलडोजर आप चलाओ तो वो गलत है, समझ गए। तो ये क्या लगता है, ये कब्जा था या नहीं? नहीं, कब्जा वब्जा कुछ नहीं था भाई, ये सब मस्जिद की जगह है। कब्जा क्या मतलब यहाँ पे, और मस्जिद जो है कब्जे की जगह पे नहीं बनती, याद रखना एक बात। और ना वहाँ नमाज होती किसी की, अगर कब्जा करके आप मस्जिद बनाएंगे वहाँ नमाज नहीं है आपकी बिल्कुल भी। मस्जिद तो सुरक्षित है, मस्जिद सुरक्षित है, आसपास तो का जो वो एरिया भी है मस्जिद का ही एरिया है। अच्छा। हाँ, वही मस्जिद का एरिया भाई। तो दोस्तों देखिए, ये फैज़े इलाही मस्जिद है जहां पे बुलडोजर की कार्रवाई देर रात से चल रही है। बुलडोजर लगातार दहाड़ रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, और जो अवैध तरीके से बारात घर पे इंक्रोचमेंट किया गया था, मस्जिद के जो बगल की जगह है उसको क्लियर कराने के लिए जो 36,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड था उस पे बुलडोजर चला दिया गया है। और देखिए यहाँ पे एमसीडी के बुलडोजर जो हैं वो मलबे को उठाने के लिए तुरंत जो बुलडोजर की कार्रवाई से मलबे को साफ किया जा रहा है। मुसलमानों को शुरू से ही टारगेट किया जाता है। अच्छा, मुसलमानों से यही पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में आप देख लो, मुस्लिम को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया तो कह ये रही है कि मुसलमान पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई के रास्ते पे होता है उसी के पीछे लगते हैं लोग, समझ गए। जो सच्चे रास्ते पे चलता है उसी के पीछे दुनिया लगती है। तो ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे दुनिया को हजम नहीं कर पा रही कुरान दुनिया? पढ़ो, कुरान से सब मालूम होगा आपको। कुरान के अंदर क्या लिखा है, कुरान सब आपके रास्ते खोलेगा, सब आपकी आंखें खोलेगा। आप पढ़ो ना कुरान, सब कुछ कुरान में है। सन 47 दोबारा से आएगा। हाँ। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ आएगा? कहाँ आएगा बताइए, आप ही बताइए। आप ही कह रहे हैं सन 47 आएगा, तो बताइए तो आप ही। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा बताइए। तुम बताओ। हमें क्या पता, आप कह रहे हो आएगा तो आप ही बताइए कहाँ आएगा। कांग्रेस में। अच्छा, कौन लाएगा? कांग्रेस। महात्मा गांधी आएगा दोबारा? आज़ादी मिलेगी। अच्छा, तो पत्थर कौन बरसा गया फिर? पता नहीं कहाँ से आए, कौन लेकर आया। अक्सर जिन्होंने जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि किसी की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी कि कौन है। यहाँ आसपास का तो कोई था ही नहीं। कहाँ के थे कुछ नहीं पता। हमने जिससे भी पूछा कि भाई कि रात को किसने पत्थर बरसाए, कुछ पता लगा कि किसी को जानते ही नहीं जो पता लगे। तो रात को 2 बजे बाहर का आदमी यहाँ कैसे आ गया? अरे बाहर के आदमी ही ने कुछ करा होगा, जो वरना पहचान में नहीं आते क्या लोग। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के स्कोर मजबूत बनाने के लिए खुद पत्थर ले लेके आ गई, वो अपने आप ऊपर बरसाने चालू कर दिए। अब ये तो आप जानते हो, हम नहीं जानते। नहीं, आपके यहाँ का था नहीं। बाहर का रात को 2 बजे क्यों आएगा? बस यही तो पुलिस वाले ही हो सकते हैं। अब ये तो पुलिस हो सकता है कि मोदी जी आ चुके हैं, ये पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे जब पता लगेगा। पुलिस वाले तो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। हाँ, वो फुटेज निकालेंगे, पता लग जाएगा कौन थे, यहाँ के थे या वहाँ के थे। अच्छा, कहाँ के थे सब पता लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली तुर्कमान गेट के पास में है, जहां फैज़े इलाही मस्जिद पे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। देर रात जब बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए प्रशासन और 32 से ज़्यादा बुलडोज़र पहुंचते हैं। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वही इलाका है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाई जाएं, इधर की भी एक बार तस्वीरें दिखाई जाए, फिर हम आपको पूरी जो खबर है वो डिटेल में बताएंगे और जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जो हमने तस्वीरों में देखा, बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए जब प्रशासन पहुंचता है उसके बाद जो पथराव होता है, तो यहाँ पे ही वो पथराव किया गया था। और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो मौके पे तैनात हैं। जो जिस तरह की तस्वीरें हमने देर रात देखी उस तरह की तस्वीर ना हो पाए, उस तरह का जो माहौल है फिर से देखने को ना मिले, इसलिए दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पे तैनात हैं। आरएफ के जवान भी तैनात हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए ये वही इलाका है जहाँ पे देर रात पत्थरबाजी होती है। ज़मीन पे दिखाई यहाँ पे पत्थर के जो ईंट का जो चूरा है वो है, और देखिए यहाँ जो स्कूटी है वो भी पड़ी हैं जिन पे पत्थरबाजी की गई थी। यहीं पे पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी की जाती है। तो देख सकते हैं जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील किया गया है दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा। क्या जब भी प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचेगा या इंक्रोचमेंट होगा, क्यों देखने को मिलता है ये मस्जिद के पास की जगह जब भी कहीं इंक्रोचमेंट होता है और उसकी कार्रवाई के लिए प्रशासन पहुंचता है तो क्यों पत्थरबाजी होती है, क्यों लगातार देखा जाता है कि एक विशेष धर्म के लोग पथराव करते हैं, पुलिस पे हो, पुलिस के जवान हो। और एक बार ये तस्वीरें
देख सकते हैं वहाँ पे वो फैज़ इलाही मस्जिद है जहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई देर रात से चल रही है और अभी भी बुलडोज़र लगातार दहाड़ रहे हैं, बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार हो रही है। हम आपको चलते हैं और पूरी ये तस्वीरें दिखाते हैं। जो बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर था, जो दुकानें थी, जो इंक्रोचमेंट हटाया गया। जहाँ पे कब्जा नहीं है और वहाँ बिल्डोजर आप चलाओ तो वो गलत है, समझ गए? तो ये क्या लगता है, ये कब्जा था या नहीं? नहीं, कब्जा वब्जा कुछ नहीं था भाई, ये सब मस्जिद की जगह है। कब्जा क्या मतलब यहाँ पे, और मस्जिद जो है कब्जे की जगह पे नहीं बनती, याद रखना एक बात। और ना वहाँ नमाज होती किसी की। अगर कब्जा करके आप मस्जिद बनाएंगे वहाँ नमाज नहीं है आपकी बिल्कुल भी। मस्जिद तो सुरक्षित है, मस्जिद सुरक्षित है, आसपास तो का जो वो भी एरिया है, मस्जिद का ही एरिया है। अच्छा, हाँ, वही मस्जिद का एरिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये भाजपा सरकार जो कर रही है वो किस वजह से कर रही है, क्यों कर रही है, जब ये सब कुछ भाई ये तो देखो वैध है, ऐसा अवैध नहीं है? ऐसा है, उनकी अपनी पॉलिसी है। वो किस पॉलिसी के तहत कर रहे हैं ये तो पब्लिक थोड़ी जानती है इस बात को। क्या ये कानून तो वही नहीं लोग रहा जानते है हैं। देश में? देश में कानून है कहाँ पर? आप बताओ मुझे कहाँ पर कानून है? कहीं कानून नजर आ रहा है आपको देश में? ये बार बार जो आरोप लगाया जाता था भाजपा पर, जो लगता है कि एक ही पक्ष को टारगेट हमेशा किया जाता है, क्या वो सच में है? हाँ, बिल्कुल करते हैं। खास तौर से हम मुस्लिम कम्युनिटी को करते हैं टारगेट। मुसलमानों को शुरू से ही टारगेट किया जाता है। अच्छा, मुसलमानों से यहीं पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में आप देख लो, मुस्लिम को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया तो कह ये रही है कि मुसलमान पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते पे होता है उसी के पीछे लगते हैं लोग, समझ गए? जो सच्चे रास्ते पे चलता है उसी के पीछे दुनिया लगती है। तो ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे दुनिया को हजम नहीं कर बस पा रही कुरान दुनिया? पढ़ो, कुरान से सब मालूम होगा आपको। कुरान के अंदर क्या लिखा है? कुरान सब आपके रास्ते खोलेगा, सब आपकी आंखें खोलेगा। आप पढ़ो ना कुरान, सब कुछ कुरान में है। तो आप नहीं मानते हैं कि आप पथरा हुआ है? नहीं भाई, कुछ नहीं ऐसा पथरा आप नहीं वथरा कुछ मानते नहीं। हैं कि ये वैध अवैध? नहीं, अवैध कुछ नहीं है। मस्जिद है, सब वैध है, सब वैध है। अगर यहाँ आगे जो उससे आगे वो है हनुमान वाटिका, देखा है आपने? वो क्या चीज़ है पता है आपको? मस्जिद महमूद इलाही है। अच्छा, तो देख लो जाकर के आप। हनुमान वाटिका। हनुमान वाटिका वो आज भी मस्जिद है। और जो जगह मस्जिद के लिए दी जाती है वो ता क़यामत तक मस्जिद की ही जगह रहेगी, चाहे वहाँ कितने बना लो। ये हनुमान वाटिका किसने बना दी फिर? ये हनुमान वाटिका जो बनाई है, जो पहले हुआ होगा कब्जा करके बना दिया हनुमान वाटिका। कब्जा करके हनुमान वाटिका बिल्कुल बनाया हनुमान कहा वाटिका। तो ये जाता है कि कब्जा तो ज्यादातर यहाँ पे मस्जिदों पे, मंदिरों पे हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप हिस्ट्री उठा के देखो। देखो पढ़ाई जो होती है, तालीम क्या चीज़ है? आप पढ़ो किताबें, अपनी धर्म की किताबें पढ़ो तो आपको पता लगेगा क्या चीज़ है। तो हनुमान वाटिका तो हाँ, बिल्कुल मस्जिद महमूद इलाही नाम है उसका, मस्जिद का आज भी। अच्छा, ये कहा जा रहा है 50 साल के बाद फिर ये घटना घटी है। एक में जगमोहन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उन्होंने भी कार्रवाई की तुर्कमान गेट पे। क्या हाँ, वो जगमोहन थे उस टाइम, उन्होंने काफ़ी कार्रवाई करी थी। तो क्या वो भी उस समय इंक्रोचमेंट था? इंक्रोचमेंट क्या था? वो बस यूँ कहो कि जो भी देखो आदमी, जो भी क्या कहते हैं अफसर आता है वो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, जो भी हुकूमत आती है। उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी लागू थी उस समय तो। हाँ, इमरजेंसी लागू थी उस टाइम। बाकी ये है कि देखो जो भी सरकार बैठती है वो अपने हिसाब से काम करती है। अभी जो कार्रवाई से पक्ष में है आप? नहीं, गलत। सन 47 दोबारा से आएगा। हाँ, कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ आएगा? कहाँ आएगा बताइए, आप ही बताइए। आप ही कह रहे हैं सन 47 आएगा, तो बताइए तो आप ही। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा बताइए। तुम बताओ। हमें क्या पता, आप कह रहे हो आएगा तो आप ही बताइए कहाँ आएगा। कांग्रेस में। अच्छा, कौन लाएगा? कांग्रेस। महात्मा गांधी आएगा दोबारा? आज़ादी मिलेगी। अच्छा, गांधी जी आएंगे। आज़ादी नहीं मानते हो आप इसको? ये जो आज़ादी देश में है, इसको आप आज़ादी नहीं मानते हैं? अरे कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना आज़ादी मिलेगी। किससे मिलेगी? बहुत सारे। किससे मिलेगी आज़ादी? किसने गुलाम बनाया हुआ है? अरे आप नहीं तो बना रखा है, पकड़। देखो यहाँ पर जितने भी है ना, जितने भी खड़े हैं सब, हाँ, ये सब के सब अपने घरों पे सो रहे थे अच्छा। और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो पत्थर कौन बरसा गया फिर? पता नहीं कहाँ से आए, कौन लेकर आया। अक्सर जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि किसी की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी कि कौन है। यहाँ आसपास का तो कोई था ही नहीं। कहाँ के थे कुछ नहीं पता। हमने जिससे भी पूछा कि भाई कि रात को किसने पत्थर बरसाए,
कुछ पता लगा कि किसी को जानते ही नहीं जो पता लगे। तो रात को 2 बजे बाहर का आदमी यहाँ कैसे आ गया? अरे बाहर के आदमी ही ने कुछ करा होगा, जो वरना पहचान में नहीं आते क्या लोग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के स्कोर मजबूत बनाने के लिए खुद पत्थर ले के आ गई हो, अपने आप ऊपर बरसाने चालू कर दिए? अब ये तो आप जानते हो, हम नहीं जानते। नहीं, आपके यहाँ का था नहीं, बाहर का रात को 2 बजे क्यों आएगा? बस यही तो पुलिस वाले ही हो सकते हैं। अब ये तो पुलिस हो सकता है कि मोदी जी आ चुके हैं पत्थर लेके। ये पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे जब पता लगेगा। पुलिस वाले तो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। हाँ, वो फुटेज निकालेंगे, पता लग जाएगा कौन थे, यहाँ के थे या वहाँ के थे, अच्छा, कहाँ के थे, सब पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। हाँ, कानून के आगे कोई गया है? नहीं, कानून के आगे कौन जाएगा? कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर तुम भी होगे तो तुम्हारे को भी पकड़ के ले आएंगे। पकड़ के लाएंगे, हाँ, खींच के तुमको भी ले आएंगे वो। हाँ, छोड़ेंगे किसी को नहीं। छोड़ेंगे तो किसी को हाँ, नहीं। यही तो प्रश्न है कि छोड़ेंगे ये हमारे देश का कानून है, छोड़ता किसी को नहीं है। तुमको भी नहीं छोड़ेगा अगर तुम्हारा भी कुछ गलत नजर आ गया। आपको भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर आप गलत नजर आए तो हाँ, छोड़ेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि बुलडोजर कार्रवाई होती है और कहते हैं कि लोग अवैध जगह थी, बार यही बोला जा रहा है। क्या मानते हैं, क्या अवैध जगह थी? और अगर अवैध थी तो बुलडोजर चलाना कितना सही है? अगर अवैध जगह थी तो बुलडोजर चलाना सही है। तो आप क्या मानते हो, अवैध थी या नहीं? आप एक बात बताइए, अगर अवैध जगह थी तो हम खुद नहीं तोड़ देते इसको? अगर अवैध जगह थी तो बुलडोजर चलाना सही है, और अगर नहीं है तो गलत है, बात खत्म। तो आप क्या मानते हैं, अवैध थी या नहीं थी? भाई पता तो लगता है। मैं अभी 20-25 साल पुराना आदमी हूँ, कागजात 100 साल पुराने होंगे, मुझे क्या पता। अगर तुम मुझे टाइम मशीन से पीछे ले जाओ तो मैं बता सकता हूँ। की मर्जी है ना बोलना, नहीं बोलना है। देखो एक बात बता रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। हमारे बड़ों ने बोल दिया, हमारे बड़ों का स्टेटमेंट 1 नंबर था। अब हम छोटे बोलेंगे, हम 2 नंबर बोलेंगे। अब बात अलग बताई जाएगी हमसे, उन्होंने कुछ और बोला, अब हम क्यों बोले? अब इस चीज़ को घुमा फिरा के आप जो बताना चाहेंगे, अब हमें क्या पता आप क्या बताना चाहेंगे? पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। प्लीज यहाँ पे इंटरव्यू ज़्यादा मत लीजिए। और कोई किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो कुछ से कुछ बोल लिया है, कुछ से कुछ बोल लिया है। अब इस बात को कुछ बात को तो लंबा वो करा जाएगा, इस बात को पकड़ लिया जाएगा। वो कुछ बात बना रही है ना, उस बात को कुछ बना लिया जाएगा। वरना आप प्लीज यहाँ पे, आपकी मेहरबानी होगी, आप यहाँ पे इंटरव्यू ज़्यादा किसी का नहीं ले। अच्छा सर, हम इंटरव्यू किसी का नहीं लेंगे, लेकिन हमें आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि मस्जिद पे जो बुलडोजर चला है, कह रहे हैं अवैध थी या नहीं थी? बुलडोजर चला है तो क्या बुलडोजर चलना सही है? ये इस बारे में भी हमें नहीं पता, तो हम नहीं पता, हम नहीं बोलेंगे इस बारे में। देखिए, हम नहीं बताएंगे आपको। प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, आप यहाँ पे ज़्यादा इंटरव्यू किसी का नहीं लें प्लीज। आपसे माफी चाहेंगे। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। अच्छा, चले जाइए। आखिरी सवाल, पत्थरबाजी हुई है, उस पे क्या कहेंगे? पत्थरबाजी हुई है, वो उसको भी हमको, आप उनसे जाके पूछिए, हमको वो बताएंगे, हम नहीं बता सकते इस बारे में। प्लीज हमको पत्थरबाजी तो जो आज़ादी बात कर रहे थे, अब हुई है तो कोई वजह होगी। बस यहाँ पे आप किसी इंटरव्यू मत लीजिए किसी का, बस हम तो सबसे ज़्यादा ये बात करेंगे, बस इंटरव्यू मत लीजिए। अब आप जाइए। तो दोस्तों देखिए, ये फैज़े इलाही मस्जिद है जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई देर रात से चल रही है। बुलडोजर लगातार दहाड़ रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, और जो अवैध तरीके से बारात घर पे इंक्रोचमेंट किया गया था, मस्जिद के जो बगल की जगह है उसको क्लियर कराने के लिए जो 36,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड था उस पे बुलडोजर चला दिया गया है। और देखिए यहाँ पे एमसीडी के बुलडोजर जो हैं वो मलबे को उठाने के लिए तुरंत जो बुलडोजर की कार्रवाई से मलबे को साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। और एमसीडी के जो बुलडोजर हैं, वो जो बुलडोजर हैं डीडीए के हों, एमसीडी के हों, और जो डंपर हैं वो भी खड़े हैं। जो यहाँ का जो वेस्टेज है, इंक्रोचमेंट का जो वेस्टेज है उसे ले जाने के लिए। और देख सकते हैं ये तुर्कमान गेट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ देर रात 32 से ज़्यादा बुलडोज़र पहुँचते हैं। और जब बुलडोज़र पहुँचते हैं इसी एरिया में दिल्ली पुलिस के जवानों पर पथराव किया जाता है। एक बार तस्वीरें दिखाइए। फैज़े इलाही मस्जिद जो है वो सेफ खड़ी है, उसको कोई आंच नहीं आई है। जो बारात घर बनाया गया था, इंक्रोचमेंट किया गया था, उसको हटाने के लिए देर रात बुलडोज़र पहुँचते हैं 32 से ज़्यादा। और तमाम
दल बल के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी पहुंचते हैं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। तो देखिए तो लगातार चारों साइड बुलडोज़र की गड़गड़ाहट आप लगातार सुन रहे हैं और इस एरिया को छावनी में तब्दील कर रखा है। दिल्ली पुलिस के जवान आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। तो आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो इंक्रोचमेंट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार हो रही है और बुलडोज़र हुंकार भर रहे हैं, बुलडोज़र लगातार दहाड़ रहे हैं और जो लगातार जो यहाँ से जो मलबा हो रहा है, जो वेस्टेज है उसको निकाला जा रहा है। देखिए सरिये जो हैं वो जो इंक्रोचमेंट किया गया था, बड़ी मजबूती के साथ इंक्रोचमेंट किया गया था, उस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती है वहाँ वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार की जाती है। यानी अब ये कह दिया जाए कि जहाँ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, यानी जहाँ भाजपा की सरकार बनेगी वहीं बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। तो एक बार आप, मैं चंदन कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आइए, अंदर तक की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जो बुलडोज़र है वो लगातार अपनी हुंकार भर रहे हैं और बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। गड़गड़ाहट आप बुलडोज़र की देख सकते हैं, जो लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती है वहाँ वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। फैज़ इलाही मस्जिद है और यहीं वो बारात घर बनाया था जहाँ पे इंक्रोचमेंट किया गया था, उसको हटाया गया है। हालांकि जो मस्जिद है फैज़ इलाही मस्जिद अभी तक वो सेफ़ है। तो देखिए फैज़ इलाही मस्जिद है, तुर्कमान गेट का एरिया है। खैर आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद जय भारत।